केस ही गलत है, एजेंसी की गलती है, जुडिशियल प्रोसेस की गलती है, क्या है? एक तो मैं अपने आप को नहीं शामिल कर रहा कि आप जुडिशियल सिस्टम को गलीच व्यवस्था कहें। आप कर रहे हो तो अपने को कर ले, मैं नहीं कर रहा इसमें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बहस हो रही है ना कि ईडी ने ध्यान नहीं दिया या जुडिशरी ने दिया, मेरा सवाल बेसिक यह है कि ईडी आई कैसे इस केस में? ईडी को ये केस कैसे जांच करने का अधिकार मिला और ईडी ने जांच क्यों की? पहले तो ये बताइए मुझे। ईडी का तो सिस्टम है ना, ईडी को कोई रेकमेंड करता है, जैसे एम्स है तो एम्स क्या है? हॉस्पिटल। एम्स में आप सीधे इलाज के लिए नहीं जा सकते, वो रेफरल हॉस्पिटल है, समझते हैं? तो ईडी जो है वो रेफरल एजेंसी है, वो डायरेक्ट केस नहीं लेती। सीबीआई, पुलिस कोई जो है उसको एफआईआर करता है और वो कहता है भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसलिए आप इसको देखिए। तो किसी ने तो कहा नहीं, तो ईडी को सपना आया कि वो आके भैया मैं देखता हूँ आपके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ नहीं है वो आपने कैसे ली। पहले इसका जवाब ईडी ने दिया? नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ईडी को झटका क्या लगा? वो तो जब ये केस की हियरिंग हो रही थी तो कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पॉइंट को रखा कि भाई ये कैसे ईडी इस केस को कर रही है, और जिस दिन ईडी ये केस रखा गया उसके बाद ये फैसला इतने दिन टला, उसके बाद पुलिस की तरफ से ईओडब्ल्यू करवाई गई। तो ये है पहला मुद्दा। तो यह है कि ईडी को जरूरत क्यों पड़ी? आप खड़े हुए हैं सौरभ जी, तो सौरभ जी के लिए सपना आ रहा है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं सौरभ जी? मतलब कोई बेसिक कारण ही नहीं मुझे पता कि ईडी क्यों इसमें है इन्वॉल्व। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। वो तो कोर्ट ने कही दिया, तो इसमें तो ये तो फैक्ट है। हाँ। कि भाई जो आप कह रहे हैं तो फैक्ट है, कोर्ट ने कहा है। अब दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, जो आगे पढ़ रहे हैं कि भाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, कोर्ट वालों ने क्यों नहीं कहा? कोर्ट ने क्यों नहीं कोर्ट को सिस्टम ही नहीं आप समझते। इसका मतलब कोर्ट में तो जो चीज रखी जा रही है उस पर होता है। सारे कोर्ट में क्या हो रहा है इसका जवाब एक कोर्ट नहीं दे सकता। जो कोर्ट सुन रहा है उसमें जो वकील जिस चीज को रखते हैं फाइल को, उस पर कोर्ट हियरिंग करता है। मैं आपको मेरे से बहुत ज्यादा जानकारी है। जब बेल लेने के लिए सोनिया जी, राहुल जी हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए जी, तो ये बोला ना कि मेरी जांच कर रही है एजेंसी, एजेंसी से बेल लेनी थी ना। एजेंसी नहीं, वो सीबीआई का मामला था। 420 की और मनी लॉन्ड्रिंग अलग अलग चीज है सर। आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं। 420 अभी भी चल रहा है, इसलिए जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वो अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, सीबीआई का केस कब का केस है? वो 13 का चल रहा है। 13 का चल रहा है ईडी का नहीं है ना। और ये कहना कि नहीं उस समय चल रहा था, तो ईडी तो उस समय नहीं थी। ईडी तो मोदी सरकार आने के बाद इसमें इन्वॉल्व हुई है। तो जो सीबीआई, इसलिए बहुत सारी चीजों को मिक्स मत कीजिए। नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। तो मतलब ओरिजिनल जब सुब्रमण्यम स्वामी कंप्लेंट भी है उस वक्त सीबीआई ने केस लिया और ईडी ने भी केस लिया। नहीं, ईडी ने उस समय केस नहीं लिया, मोदी सरकार आने के बाद 2016 के बाद हुआ। ठीक है, तो मतलब सीबीआई को ठीक से रखिए। मैं तो सरकार की तरफ से, मतलब सरकार मतलब सीबीआई को आप तो एक तरफ है। सीबीआई को ये केस प्रोसीजरली हैंडओवर देना था कि भाई आप इस मामले की इसमें आप ये जांच कीजिए ईडी को। हाँ, सीबीआई ने देना। सीबीआई जांच कर रही थी तो सीबीआई कहती ईडी को कि भाई वो नहीं किया, वो नहीं किया है ना। तो इसमें पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि वो जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाला मामला है वो उसकी जांच चल ही रही है। अभी इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ कि 2000 करोड़ कहां से लेकर आए ये मुझे नहीं पता। किसी को पता है कि 2000 करोड़ का असेसमेंट किसी ने किया है? कौन कह रहा है? क्योंकि हमने चला दिया 2000 करोड़ रुपए। हमने मतलब जो लोग भी चला रहे हैं। फिर आप अपने ऊपर विजय त्रिवेदी पे मत लीजिए, क्योंकि ईडी ने भी असेसमेंट में 900 करोड़ रुपए। चलिए 900 करोड़ कह लीजिए। हाँ, नहीं तो 900 करोड़ 2000 करोड़ में बहुत फर्क होता है। पहली बात तो हम ऐसे ही चला रहे हैं। उसकी जांच हो रही है ना सीबीआई। अभी 1 मिनट रुक जाइए। फिर आप आए 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग पर। तो 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जिसका अभी अधिकार नहीं है ईडी को, उसको 2000 करोड़ रुपए का मामला बनाकर ऐसा किया जा रहा है कि बैलगाड़ी चल रही है। नहीं, अब सर अब यहाँ फिर जब ओरिजिनल जांच हो ही रही है, आप कह रहे हैं अब उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर्टी का जो भी हो वो 900 करोड़ हुआ है। चलिए 900 करोड़ वो अलग चल रहा है। हाँ, ये तो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए गौरव भाटिया ठीक कह रहा है कि अपराध मुक्त नहीं हुआ गांधी परिवार। हाँ, लेकिन वो सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग दो अलग अलग चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये कोई अभी सत्य की जीत हो नहीं गई ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गौरव भाटिया ने ठीक बोला कि ये अपराध ठीक है। जो अब आप बोलिए। वो कांग्रेस भी ईडी पर हमला कर रही है कि भाई ईडी को इस तरह से नहीं आना चाहिए। 2000 करोड़ की संपत्ति सबको पता है, पता नहीं क्यों विजय जी के ध्यान में अभी नहीं ईडी के रिकॉर्ड पर है, सरकार के रिकॉर्ड पर बता दे रहा हूँ वो क्या है। हाँ, 50 लाख रुपए देकर जो शेयर लिए गए, जो एजेएल की प्रॉपर्टीज हैं देश भर में, लखनऊ, दिल्ली और दूसरी जगहों पर,
उनकी कुल जो संपत्ति की कीमत है वो 2000 करोड़ नहीं रुपए है, मैं वही है सर। आपके करने से थोड़ी होगी, सरकार ने जो लिखी है, ईडी ने लिखी है, वो 900 करोड़ रुपए असेस किया है। सर उतनी जब्ती हुई है अभी। अरे, जब्ती नहीं हुई है, 900 करोड़ का संपत्ति की असेसमेंट जब्ती किया की है, 900 करोड़ का अच्छा, assessment मैं ये किया। कह रहा हूं अगर उन्होंने असेसमेंट किया तो उस असेसमेंट पे तो बाद में डिबेट होगी ना, ये कोई पॉइंट थोड़ी ना है। 2000 किसी भी मामले में ऐसा होता है, जब कोई फ्रॉड होता है, वो कहते हैं इतने 1000 करोड़ का है, तो क्या इतने 1000 करोड़ किसी को मिलते हैं? वो असेसमेंट करते हैं कि इतने 1000 करोड़ का है। आप एजेएल में इतना स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं कि वो 2000 करोड़ कहां से आए, तो मैं बता रहा हूं कि वो मूल शेयर 50 लाख का लेके 2000 करोड़ की संपत्ति है। आपकी बात मान ले, वैसे ईडी की ही बात वहां मानी जाएगी, हमारी आपकी नहीं मानी हमारी और जाएगी। आपकी बात का मतलब अगर नहीं है। आपकी बात मान ले तो भी 900 करोड़ की संपत्ति 50 क्या लाख ये में केस कैसे मिल कमजोर सकती हो है? गया? क्या ये रिलीफ है राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए? ये बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई रिलीफ है। यह जरूर है कि गांधी परिवार ने इसके सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए, मोतीलाल वोरा के ऊपर सब कुछ डाल दिया, कोई सहयोग एजेंसी के साथ नहीं किया। और एजेंसी की गड़बड़ी यह है कि पिछले 10 सालों में गंभीरता से इसको एफआईआर करके उसकी जांच नहीं की, उससे पहले पूछताछ कर लिया, पूछताछ के आधार पर भी उनको कुछ नहीं मिला, जब्ती भले कर ली, लेकिन उसको वो चेन जो होती है, जिसको बार बार कहा जाता है कि मनी की चेन आप दिखाइए, उसको अच्छे से स्टैब्लिश करने में नाकामयाब रहे। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक ऑफेंस कर रही है तो फिर से ये जांच होगी, और अभी ये केस बंद नहीं हुआ है, राहत नहीं है।